एंड्रियास मेंडोजा का जन्म 29 नवंबर 1947 को अतिजापान डी जारगोजा मेक्सिको के अंदर हुआ था और वहीं पर ये पला बढ़ा था। इसके बाद ये ओसाका चला गया, लेकिन इसके परिवार के बारे में कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने भी इसके परिवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी सबूत नहीं मिला। उनका मानना है कि इसकी एक बहन है जो कि आज भी ओसाका में रहती है, लेकिन जब ये जेल में था उस टाइम पर भी वो इससे मिलने के लिए नहीं आई। इसका मतलब कि ये अकेला ही रहा करता। इसने पहले भी बूचड़ खाने में काम किया हुआ था, बाद में इसने एक मीट शॉप खोल ली थी और इसी दौरान ये जो वहाँ की लोकल पार्टीज थी उसमें इन्वॉल्व हो गया, यानी कि जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर ये चला गया था। वहाँ की जो मेयर थे उस टाइम पर उनके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि ये एक बार खुद विधायक का इलेक्शन भी लड़ा था और इसने इस पर जीत कर वहां पर काम भी करवाए थे। मेंडोजा हमेशा से ही लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करता। वो हर एक कैंपिंग में साथ में हुआ करता। इसकी फोटो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की वजह से जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इसको अच्छी तरीके से जानने लगे थे, क्योंकि ये लोगों की मदद भी किया करता। अगर किसी को इसकी जरूरत पड़ा करती ये बढ़ चढ़ कर उनकी मदद किया करता। साथ में ये लोगों को खाना भी बांटा करता, जो सिंगल मदर्स थी और साथ में जो परिवार अफोर्ड नहीं कर पाया करते गरीब आदमी, उनको ये खाना दिया करता, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इसकी एक बहुत अच्छी छवि बन चुकी थी। लेकिन सच्चाई इससे कुछ ज्यादा ही भयानक थी और इस सच्चाई का पर्दाफाश हुआ 14 मई 2021 को, क्योंकि इस दिन जो ये मेंडोजा था ये यहाँ पर जो इसके घर के पास में एक रैना नाम की महिला रहा करती, जिसकी एक मोबाइल की दुकान थी। वो उसके अंदर पुराने मोबाइल बेचा वे खरीदा करती, इसलिए ये उसके साथ दुकान में जाया करता। इनके अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, ये एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे और इनका घर तक का आना जाना हो चुका था। ये हमेशा एक साथ रहा करते, बोलते बतलाते इनका टाइम पास हुआ करता। अब जो ये रैना थी इसने इससे कहा, यानी कि मेंडोजा से कहा कि मुझे अपनी दुकान को बड़ा करना है, तुम मेरा साथ दो। मेंडोजा ने भी इसका साथ देने के लिए हाँ भर दी थी। और जो ये रैना थी इसका पति ब्रूनो था जो कि एक पुलिस वाला था। उसको इसने कहा कि मुझे आज मेंडोजा के साथ बाजार में जाना है, तो आप टेंशन मत लेना। ये कहकर जो रैना थी वो अपने काम पर चली गई और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होने पर जो ये ब्रूनो था ये अब घर पर पहुंचा। घर पर रैना मौजूद नहीं थी। उसने अपनी दोनों बच्चों से पूछा, उन्होंने भी सुबह से अपनी माँ को नहीं देखा था। जिसके बाद वो रैना के पास फ़ोन करता है, लेकिन रैना का फ़ोन कोई भी उठा ही नहीं रहा था। उसका फ़ोन थोड़ी देर के बाद स्विच ऑफ हो गया। अब इसको और ज़्यादा उसकी टेंशन होने लगी। अब टेंशन में वो बाहर इधर उधर घूमता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलता। आखिर में हार कर वो अब मेंडोजा के घर पर जाता है, क्योंकि आखिरी बार उसने कहा था कि मैं मेंडोजा के साथ बाजार में जाऊंगी। अब जैसे ही मेंडोजा के घर पर ये ब्रूनो पहुंचा, मेंडोजा का गेट खटखटाया। मेंडोजा बाहर आया और जब उसने पूछा कि मेरी पत्नी के बारे में तुम क्या जानते हो, तब उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो आज तुम्हारी पत्नी रैना को देखा ही नहीं। इसके बाद वो टेंशन में आ गया। अब वो वहां से चला तो गया, लेकिन अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए लगा हुआ था। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस वाला होने के नाते उसने अब पुलिस में ही रिपोर्ट कर दी। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और वो अपनी पत्नी को ढूंढने में लगा हुआ था। अब जैसे सुबह हुई, सुबह तक भी उसकी पत्नी का जब कुछ पता नहीं चला, तो उसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और उसमें एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो रैना थी वो कैप्चर हो चुकी थी, क्योंकि जो रैना थी वो आखिरी बार मेंडोजा की गली की तरफ जाते हुए उसे देखा गया था। अब ये बात पता चलते ही जो ब्रूनो था अपने बहनोई को लेकर सीधा ही मेंडोजा के घर पर पहुंच जाता है। उसने उसका गेट खटखटाया, लेकिन अंदर लाइट बंद थी, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ब्रूनो बार बार उस गेट को खटखटाए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मेंडोजा गेट के पीछे से बोलता है कि कौन है। तब उसने बताया कि मैं ब्रूनो हूँ और मैं अपनी पत्नी के बारे में तुझसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। तब जो मेंडोजा था उसने कहा कि मैंने जब एक बार बता दिया है कि मैं उसे नहीं जानता कि वो कहाँ पर चली गई है, ना ही मेरी उससे मुलाकात हुई, तो तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तब जो ये ब्रूनो था इसने कहा कि मुझे ज़रूरी काम है, मुझे कुछ अर्जेंट है।
तब वो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन मेंडोजा ने फिर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मेंडोजा ने गेट खोला, उस गेट को खोलते ही ब्रूनो सीधा घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसकर वो इधर उधर देखने लगता है। उसने देखा कि उसकी पत्नी का पर्सनल सामान वहीं पर पड़ा है। इसका मतलब कि रैना यहीं पर है, लेकिन उसका जो ये सोचना था कि रैना यहीं पर है वो सही था। लेकिन जैसा वो सोच रहा था उस हालात में रैना वहां पर थी ही नहीं। अब जो ये ब्रूनो था ये एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए जा रहा था। वहां पर इसे कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद ये मेंडोजा के मास्टर बेडरूम में जाता है। वहां पर साइड में बहुत सारे डिब्बे पड़े थे। उन बॉक्सेस को हटाकर जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब इसने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी का रास्ता जा रहा है बेसमेंट की तरफ। इसने अब सीढ़ी के रास्ते से ये नीचे की तरफ उतर गया। बेसमेंट में बिल्कुल अंधेरा था। इसने जैसे ही लाइट ऑन की, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, पूरे शरीर पर पसीना, ये बहुत ज़्यादा डर चुका था। इसने बहुत ही भयानक चीज़ वहाँ पर देख ली थी, क्योंकि इसके सामने एक मेज पर सर पड़ा हुआ था। उसे देखकर ये डर चुका था। साथ में वहां पर बहुत सारी बाल्टियां थी जिनके अंदर इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे। उन बॉडी पार्ट्स पर नमक छिड़ककर वहां पर रखा गया था। साथ में खून में लथपथ वो बॉडी पार्ट्स वहां पर पड़े हुए थे। अब जो ये ब्रूनो था ये वहां पर एक बालों का गुच्छा देखता है। जैसे इसने उस बालों के गुच्छे को ऊपर की तरफ उठाया, ये देखकर हैरान था कि वो सिर्फ बालों का गुच्छा नहीं था, बल्कि उसके साथ एक चेहरा भी जुड़ा हुआ था और उस चेहरे की सारी स्किन उतार ली गई थी और वो किसी और का चेहरा नहीं बल्कि इसकी पत्नी रैना का ही था। इसे देखकर ये एकदम से हताश हो गया। और दूसरी तरफ जो ये मेंडोजा था, जब ब्रूनो इसके बेसमेंट में नीचे उतरा, तब इसे पता चल चुका था कि इसका भांडा फूट चुका है और ये अब पकड़ा गया है। इसने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई, ये अपने घर से बाहर की तरफ भागने लगता है। काफी दूर तक ये भाग चुका था, लेकिन एक पुलिस वाले की गाड़ी गश्त पर थी जिसने इसको पकड़ लिया और वापस से उसी घर में लाया गया इससे पूछताछ करने के लिए। अब यहाँ पर लाने के बाद इसने सब कुछ कबूल कर लिया था। अब पुलिस वालों ने यहाँ पर बहुत बड़ी फोरेंसिक की टीम को इस बेसमेंट में उतारा। यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा फोरेंसिक एक्सपर्ट इस बेसमेंट में आ चुके थे। यहाँ पर और तो और प्रेस का भी ये एक अड्डा बन चुका था। प्रेस वालों के लिए बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि इतनी बड़ी पुलिस वालों को एक कामयाबी मिली थी। अब जो ये फोरेंसिक वाले थे ये हर एक चीज की छोटी सी छोटी चीज की जांच कर रहे थे। इन्होंने 3 भागों में यहाँ पर जांच को स्टार्ट किया। सबसे पहला भाग में तो जो इनकी रसोई थी और साथ में जो इनका आंगन था, यानी कि मेंडोजा की रसोई और इसका आंगन, इनकी खुदाई की गई। दूसरे भाग में जो इनका बेडरूम था और जो इनका बेसमेंट था उस जगह की खुदाई की गई। और तीसरे नंबर पर जो मेंडोजा का एक और आंगन था, साथ में इसके बाथरूम के बीच में खुदाई की गई। जहां पर भी ये फोरेंसिक वाले खुदाई कर रहे थे वहीं से बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे और सबसे ज़्यादा बॉडी पार्ट्स यहाँ पर बेसमेंट के अंदर मिले। यहाँ पर तो पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना दिया गया था। पुलिस वालों को अब इसके साथ में ही वहाँ पर बहुत सारी इसकी फोटोज मिली। इसकी फोटोज के साथ साथ वहाँ पर महिलाओं का कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, जैसे कि फोन, सिम कार्ड, मेकअप, कपड़े, पर्स, हार और अंडरवियर। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इससे आगे और भी भयानक चीजें पुलिस वालों के सामने आने वाली थी। तभी पुलिस वालों के सामने वहां पर एक टखने से कटा हुआ पैर, एक जोड़ा पैर का पुलिस वालों को मिलता है, जो कि महिला का था। और साथ में ही वहां पर नमक और कांच के जार के अंदर बॉडी पार्ट्स रखे गए थे। खून में लथपथ वो बॉडी पार्ट्स वहां पर पड़े थे। साथ में बड़े बड़े चाकू, खंजर खून में लथपथ वहां जमीन पर ही ऐसे ही पड़े थे, जो कि शायद पुलिस वालों की सबसे भयानक खोज थी। वहां पर बॉडी पार्ट्स तो मिले ही, साथ में जो चेहरे हैं इनकी स्किन उतार ली गई थी। वहां पर इनका पूरा का पूरा कलेक्शन मिला था, शायद वो उसके मास्क बनाया करता। और फिर पुलिस वालों ने थोड़ी और जांच की, तब उन्हें एक नोटबुक मिलती है जिसके अंदर जो विक्टिम्स हैं उनका नाम, उनका पता, उनकी उम्र, उनका वजन, ये सब कुछ लिखा गया था। उनका पूरा मेजरमेंट उस बुक के अंदर नोट किया गया था। और तो और उसने शरीर के हिस्सों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ था, जैसे कि सर, पसलियां, लीवर, यहाँ तक कि उसने ब्रेस्ट के वजन के बारे में भी उस नोटबुक में लिख रखा था। और इस नोटबुक पर 17 दिसंबर 1974 की डेट डाली गई थी। अब पुलिस वाले आगे छानबीन करते हैं, तब उन्हें 28 वीडियो टेप और बहुत सारे फोटोज उनके सामने आते हैं।
क्योंकि जो भी ये फोटोज थे ये बहुत ही ज़्यादा भयानक थे, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स थे उनके ये सारे के सारे फोटोज थे। साथ में जो ये वीडियो टेप मिली थी इनके अंदर भी वो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था कि वो कैसे महिलाओं को मारता है और कैसे उनके साथ क्या कुछ करता है। और इसके लिए उसने एक ट्राइपॉड रख रखा था वहाँ पर, ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा सेट करके वो महिला पर लगाया करता और उनको वो उनके सामने सब कुछ करके उसको मार दिया करता। उनको मारने के बाद वो उनके बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े करता और उनको वहीं पर रख दिया करता। अब पुलिस वालों ने उससे रैना के बारे में पूछताछ की, तब उसने कबूल किया कि उसने ही रैना को मारा है। उसने बताया कि आज सुबह जब वो मेरे पास आई तो मेरे उसके लिए फीलिंग बढ़ने लगी थी, मैं उस पर मोहित हो गया और मैंने उससे इंटीमेट होने के लिए पूछा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तब मैंने एक चाकू उठाया और उसके गले पर फिरा दिया, जिससे कि वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद मैं उसकी छाती पर बैठा और चाकू उसकी छाती में घोंपना शुरू कर दिया और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और इसके बाद उन्हें मैंने प्लास्टिक की बाल्टियों में और जो ये कांच के जार है इनमें नमक लगाकर इनको रख दिया है। पुलिस वालों ने फिर पूछा कि तुमने मारना तक तो ठीक है, तो इन पर नमक लगाकर क्यों रखा हुआ है? तब जो ये मेंडोजा था इसने कहा कि मैं इसको खाने वाला था। इसने एक्सेप्ट किया कि मैं एक नरभक्षी हूँ और मैं रैना को खाने वाला था, क्योंकि मैं इसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। इसके सारे के सारे शरीर पर मैं फिदा हो चुका था। मैंने इसकी बॉडी को काट दिया है और इसके चेहरे को इसकी स्किन उतारकर मैंने अलग कर ली है। और मेंडोजा ने यह भी कबूल कर लिया कि उसने लगभग 20 से ज़्यादा महिलाओं का कत्ल किया है। वो बाहर घूमने जाया करता, बार वगैरह में जाया करता या रोड पर जो भी महिलाएं हुआ करती वर्कर्स, उनको ये बातचीत के दौरान उन्हें फंसा लिया करता, उन्हें ये दारू पीने के लिए राजी कर लेता, अपने घर पर ले आया करता। वो महिला भी इसको जाना करती क्योंकि इसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, इसके ऊपर वो भरोसा किया करती और इसके साथ चल पड़ा करती। घर पर लाने के बाद ये उनके साथ ड्रिंक करता और इनको इंटीमेट होने के लिए पूछा करता। जो महिला मना कर दिया करती उनको ये मार दिया करता और जो महिला इसको हाँ कर दिया करती उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसको भी ये मार दिया करता। जो भी महिला इसके घर के अंदर आई वो कभी भी वापस लौट कर बाहर नहीं गई। पुलिस वालों को ये भी पता चला कि ये बुचड़ खाने में काम किया करता और ये कसाई भी हुआ करता। इसने खुद की एक दुकान भी खोली थी और इसीलिए इसने ये सारा काम बड़ी आसानी से और बड़ी सूझबूझ से लोगों से छुपा कर किया था। और जब आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला कि मेंडोजा नाम का व्यक्ति जो कि इतना अच्छा बनने की दिखावा किया करता, उसने 20 से ज़्यादा महिलाओं को मार दिया है और उनको वो खाया भी करता। इसके बाद जितने भी वो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनको याद आया कि जो ये मेंडोजा था इसने बहुत पहले ही अपनी ये दुकान बंद कर दी थी, मीट शॉप, लेकिन फिर भी ये अपने आसपास के लोगों के पास जाया करता, रात में उनके गेट खटखटाता, उनको ये मीट देकर आया करता बहुत ही सस्ते दाम पर और उनसे कहा करता कि ये मेरे होम टाउन से आए हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये बहुत सस्ते में दे रहा हूँ। जिन लोगों को ज़रूरत भी हुआ करती, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते, उनको भी ऐसे ही दे दिया करता। शायद ये उन्हें ह्यूमन मीट्स खिला रहा था। और जो ये मेंडोजा था इसने जितनी भी महिलाओं को मारा था इनको अपने घर में दफन कर दिया करता और उनकी बदबू को छुपाने के लिए उनके ऊपर बहुत सारी सीमेंट घोल कर इसने डाल रखी थी। पुलिस वालों ने उनकी खुदाई की और लगभग 17 महिलाओं के वहां पर शरीर मिले, यानी कि 17 महिलाओं के बारे में पुष्टि हो चुकी थी कि ये 17 महिलाओं की हड्डियां हैं। लगभग 4000 हड्डियां उसके घर से बरामद हो चुकी थी। और इसके आसपास के लोग थे, उनका मानना था कि जब ये मेंडोजा पकड़ा गया उससे पहले ही उसके ऊपर शक हो चुका था, क्योंकि ये हर रोज ही किसी ना किसी नई महिलाओं के साथ देखा जाया करता और जिस महिला के साथ ये पहली बार देखा जाया करता वो महिला बाद में दिखाई नहीं दिया करती। लोगों को इसके ऊपर शक होना शुरू हो गया था। साथ में वहां पर एक पड़ोस का आदमी भी सामने आता है जिसने बताया कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि मेंडोजा कुछ अलग है, क्योंकि ये हर रोज ही किसी ना किसी महिला के पीछे घूमता रहता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करता है। पता नहीं ये किसी ना किसी महिला को अपने घर पर लाता है और वो बाद में दिखना बंद हो जाती है। और जो इसकी ये फुटेज है इसको बेनेटो जेल के अंदर डाला गया था, लेकिन वहां पर जो इसके साथी कैदी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें पता चल चुका था कि ये कैसे कैसे यहाँ पर महिला को मारकर उनको खाकर आया है। उनने भी कसम खाई कि वो भी इसको मारकर खा लेंगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने इसका ट्रांसफ़र कर दिया किसी और जेल के अंदर। फिर जो मेंडोजा था उसने अपने पहले शिकार के बारे में बताया। उस महिला को उसने 2001 में अपना शिकार बनाया था। उस महिला का नाम
नमोरा था, जिससे इसकी मुलाकात एक बार में हुई थी। इसने धोखे से अपने घर पर बुलाया और उसके चाकू मार दिया। और जो इसकी दूसरी शिकार थी उसका नाम बेनिस था। उसे इसने घर पर बुलाकर इंटीमेट होने के लिए उससे कहा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसको भी मार दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और इसकी तीसरी विक्टिम फ्लोर विस्कोनो, जो कि 2016 में इससे मिलती है, जिसकी उम्र 38 साल की थी और वो 2 बच्चों की माँ थी। उसे ये कई बार डेट पर भी लेकर गया, लेकिन उसने इसके साथ कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उसको भी इसने मार डाला। और फिर इसने 2019 में रुबेला कस्टेलो नाम की महिला को अपहरण करके उसकी हत्या कर डाली। और इसके बाद इसके घर से बहुत सारी वोटर आईडीज भी मिलती हैं। और पुलिस वाले इसके ऊपर अभी भी जांच कर रहे हैं कि इसने कितनी महिलाओं को मारा है। पुलिस वालों को ये भी पता चला कि इसकी एक और संपत्ति है, वहां पर भी इसने महिलाओं को मारकर गाड़ा है। अब पुलिस वाले वहां पर भी छानबीन करने के लिए निकल चुके हैं, वहां पर भी उनकी छानबीन चल रही है। अभी तक सिर्फ 6 महिलाओं की ही पहचान हो सकी है, बाकी की 13 महिलाओं की पहचान होनी अभी बाकी है। और लगभग पुलिस वालों का ऐसा मानना है कि इसने 30 से भी ज्यादा महिलाओं को मारा है। और इसके बाद जब मेंडोजा को अदालत में लाया गया, वहां पर यह कहा गया कि ये शायद पागल है, इसको महिलाओं को मारने में खुशी मिलती है। और दूसरी तरफ जो इसका वकील है वो इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस केस में अभी जांच चल रही है और इसको सुलझने में सालों लग सकते हैं। और फिर भी 18 मार्च 2022 को जो मेंडोजा है, इसे आजीवन कारावास हो चुका है। ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ, बल्कि इसमें अभी भी जांच जारी है। आगे क्या कुछ निकलता है इसमें अभी हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे जरूर दें। और आप लोग किसी पर भी आंख मूंद कर ऐसे भरोसा ना करें, क्या पता कौन व्यक्ति कैसा हो। और इस कहानी से तो आप लोगों को इस बारे में पता चल ही गया होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।